खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली और लातब्दील नाम में शहाना की जानिब से मिरातुन्निसा की पूरी टीम की तरफ से और एक नए स्पीकर की तरफ से, गेस्ट स्पीकर की तरफ से आपकी खिदमत में सलाम पेश करती हूँ। प्रोग्राम का टॉपिक इस छोटी सी बात के बाद आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर हज़रत याकूब की बात करते हैं तो लिया और राकिल का नाम भी हमारे जहनों में आता है। जब लिया और राकिल का नाम हमारे जहन में आता है तो 12 कबीलों पर मुश्तमिल 12 कौमें भी हमारे जहन में आती हैं और उन कौमों को लाने का सबब यकीनन ये बेहतरीन ख़वातीन रही हैं और हमेशा हमें याद भी रहेंगी। बाइबल की तारीख़ बताती है हमें कि नस्लों को संवारने में, नस्लों की तब्दीली की एक बहुत बड़ी अहम वजह ख़वातीन रही हैं। इसी सिलसिले को आगे जारी रखते हुए आपके साथ अपने प्रोग्राम का टॉपिक शेयर करूंगी, मसीही मशाहिर। शायद किसी को समझ ना आया हो, मेरे तमाम नाजरीन बहुत सादा भी हैं और बहुत एजुकेटेड भी लोग हैं। अगर इंग्लिश में कहा जाए तो क्रिश्चियन अचीवर्स। यहाँ पर अपने गेस्ट स्पीकर का मैं आपके साथ तारुफ करवाना चाहती तो मैं यही थी कि मैं तारुफ करवाऊँ, मगर एक तवील लिस्ट जब मैंने अपने इस गेस्ट के बारे में पढ़ी तो मैं चाहूँगी कि आज इस प्रोग्राम का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज किया जाए। आज मैं नहीं बल्कि हमारी गेस्ट स्पीकर अपने बारे में खुद आपको बताएं। जी सिस्टर। सबसे पहले तो मैं मसीह में आप सबको सलाम पेश करती हूँ। मेरी तरफ से आप सबको सलाम पहुँचे। मेरा नाम पिंकी जस्टिन है और कलमी नाम मेरा यही है, और लेकिन वैसे मैं पिंकी वसीम हूँ। और मैंने सबसे पहले जैसे सब मैट्रिक करते हैं ऐसे मैंने मैट्रिक किया 1994 में। उसके बाद मैंने इंटर किया, इंटर मेरा 1996 का है। उसके बाद मैंने बीए किया, बीए मेरा 1998 का है। और उसके बाद चंद नागुज़ीर वजूहात की बिना पर 2 साल का गैप आ गया और मैंने 2002 में मास्टर्स किया। और मास्टर्स मैंने अपने शौक़ से उर्दू लिटरेचर में किया। उसके बाद मैंने डबल मास्टर्स किया एमए लिसानियात में, क्योंकि लिंग्विस्टिक्स जो था वो लिटरेचर से काफ़ी उसका ताल्लुक़ है, तो मुझे लगा कि कुछ ये ज़्यादा इससे रिलेटेड है तो मुझे करना चाहिए, मैंने वो किया। उसके बाद मैंने पीएचडी जो रजिस्ट्रेशन थी वो तो मेरी 1996 की थी, लेकिन ये खुदा के शुक्र है कि उसके फ़ज़ल से, उसकी बरकत से मैंने 2013 में जामे कराची से पीएचडी की डिग्री हासिल की। मैंने फिर सही कहा था, एक तवील लिस्ट है तो मैं यही चाह रही थी कि आप इसको शेयर करें। यहाँ पर मैं अपने नाज़रीन के साथ साथ सिस्टर आपसे भी बात करना चाहूँगी कि हमें इस तरह का प्रोग्राम करने की, जिस तरह आप वाकिफ़ हैं कि हमने जिसने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स तरतीब दिए हैं और किए हैं खुदा के पाक कलाम में से, और बहुत सारी मसीही ख़वातीन को हमने लेकर उन पर बातचीत की है ताकि तब्दीली रोनुमा हो, और बहुत तब्दीली आई भी है। फीडबैक से हमें पता चलता है ये सारी बातें। आज इस प्रोग्राम का ट्रेंड ही चेंज है। सही। जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया कि एक क्रिश्चियन अचीवर्स के तौर पर हमने आपको यहाँ पर मदऊ किया है, तो इस प्रोग्राम को करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? मैं छोटी सी बात करके चाहूँगी, बाकी आप इसको कंप्लीट करें कि जो पूरी एक टीम है हमारी, उनके साथ डिस्कस करने के बाद हमने इस बात पर पहुँचे, फाइनली इस बात पर पहुँचे कि जिस तरह का आजकल हमारा माहौल चल रहा है, हर कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तालीमी मैदान में आप ले लें, आप खेलों के तवज्जो से ले लें, बहुत सारी फील्ड है। जिस तरह मज़ीद तरक्कियाँ हो रही हैं, साइंस इस कदर तरक्की कर रही है कि अक्ल दंग रह गई है। हमारे बुजुर्ग इस तब्दीली को मारने के लिए तैयार ही नहीं है, मगर जो इस दौड़ में दौड़ रहे हैं वो इन चीज़ों को समझते हैं कि ये हमारी ज़रूरत के लिए हो रहा है। मगर तालीमी मैदान में जिस तरह भी आपने अपनी बहुत सारी जो है तालीमी काबिलियत के बारे में ज़िक्र किया कि आपने किस तरह और किस किस सन में आपने ये सारे काम किए हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि इस प्रोग्राम को करने का मकसद जो मैं समझती हूँ कि वो यही है कि आपको देखते हुए, आपसे इंस्पायर होते हुए हमारी मसीही बेटियाँ
मसीही वो बहनें जो तालीम को तर्क कर चुकी हैं, जिस तरह अभी आपने कहा कि किसी नागुज़ीर वजूहात की बिना पर 2 साल का गैप आया, फिर रजिस्ट्रेशन जिस तरह आपने बताई पीएचडी की, और मगर आपने किस सन में किया। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि शायद आज इस मकसद को हम पूरा कर पाएंगे कि वो बेटियाँ, वो बहनें जो अपनी तालीम को रोक चुकी हैं किसी भी वजह से, चाहे वो फाइनेंशियली क्राइसिस हो या बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, तो अब उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए। आप क्या कहती हैं इस बारे में? जी, मेरा भी यही ख़्याल है कि ज़रूर इस बात को मैं शेयर करना चाहूँगी कि इस तरह का प्रोग्राम इसलिए बहुत ज़रूरी है कि तारीख़ को अगर आप उठा के देखें, पूरी बाइबल की तारीख़ देख लें, वैसे आप हिस्ट्री को उठा कर देखें, तो उसमें हमेशा आपकी नौजवान नस्ल को रोल मॉडल्स की ज़रूरत पड़ती है। और वो रोल मॉडल्स जो होते हैं, उनकी शख्सियत, उनका किरदार, उनकी पूरी बायोग्राफी जो होती है, वो हमारी नौजवान नस्ल जो होती है उसमें एक तरह से वो इनकरेज करती है उनको कि आप भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। बाज़ाहिर उनको देखकर ये लगता है कि शायद ये आज जिस मुकाम पर हैं ये शुरू से ऐसे ही थे, लेकिन हकीकत हमेशा इससे मुख्तलिफ होती है। बहुत सारे लोग बहुत मामूली घरानों से उठकर आते हैं, लेकिन इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करते हैं। लेकिन उसके पीछे हाथ किन किन चीज़ों का होता है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख़्याल में ये प्रोग्राम यकीनन बहुत तासुर छोड़ेगा हमारी नौजवान नस्ल पर, हमारे मसीही नौजवानों पर, कि आप ही की तरह के लोग निकल कर जब सख्त मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वो बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंचते हैं और अपनी कम्युनिटी को दूसरे लोगों के सामने बहुत अच्छा तासुर देकर मुतारिफ करवाते हैं। बहुत खूबसूरत बात की आपने सिस्टर। मैं चाहूँगी कि अब आप अपनी स्ट्रगल के बारे में बताएं कि इस मकाम तक पहुँचने में आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। देखिए, मैं इस बात को करने में कोई आर महसूस नहीं करूँगी। मेरे नाज़रीन जो हैं वो मुझे देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। आज जो इस मुकाम पर मैं नज़र आ रही हूँ, ये शुरू से ऐसा नहीं था। मैं एक बहुत मामूली शक्ल सूरत की लड़की, जबकि मेरे भाई बहुत अच्छे और बहुत खूबसूरत। मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ और जो है बहुत शाय किस्म की थी। लेकिन उसके बावजूद जो है वो एक अदम एतमादी का शिकार रही शुरू से। हमारा घराना भी कोई बहुत ज़्यादा जो है वो आमदनी के एतबार से इतना ज़्यादा वेल नहीं था, और मेरे वालिद डॉक्टर थे। और शुरू से एक जो चीज़ मेरे अंदर आई है, वो मेरी वालदा की तरफ से, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर थी। और मेरी वालदा चूँकि हार्ड वर्कर थी, एक थोड़ा-सा जीन में भी आ जाती है ना वो चीज़ कि आप हार्ड वर्कर लेडी जो होती है उसको एक रोल मॉडल के तौर पर ले रहे होते हैं बचपन से, और बच्चों का रोल मॉडल उनकी माँ होती है। मैंने अपनी वालदा को हमेशा सख्त मेहनत करते हुए, और वो ट्यूशन पढ़ाती रही हैं और वो स्टिल अभी तक भी पढ़ा रही हैं। उनको 50 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हुए। तो उस चीज़ का असर जो है वो मेरी शख्सियत पर बहुत ज़्यादा गहरा रहा है। और फिर आप जानते ही हैं कि माँ जो होती है वो तो एक हस्ती ही इस तरह की है कि उसके असरात ख़ास तौर पर बेटियों पर बहुत ज़्यादा होते हैं। सही कहा। उनकी बहुत सख्त मेहनत, यानी मैं ये कहना चाहूँगी कि खुदा के फ़ज़ल और उसकी बरकत के बाद अगर जो मेरी शख्सियत में सबसे बड़ा हाथ रहा है, वो मेरी माँ का रहा है। उन्होंने मुझ पर बहुत मेहनत की है, मुझे पढ़ाया, लिखाया, मुझे इस काबिल बनाया। लेकिन जैसा कि मैंने ज़िक्र किया कि चंद नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मेरी पढ़ाई जो है वो मैट्रिक के बाद छूट गई। मैं बहुत ज़्यादा बीमार रही, और मेरे वालिद जो थे, चूँकि मैं इकलौती और लाडली भी थी, तो उनका ये ख़्याल था कि ठीक है, लड़की है, अगर नहीं भी पढ़ेगी कोई मसला नहीं, लड़कों का पढ़ना ज़्यादा घर का हिसाब ज़रूरी है। किताब करना आना चाहिए, जी। घर को मैनेज करना आना चाहिए। तो इस चीज़ का असर था कि वो उन्होंने कहा कि ये ना पढ़े तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसकी सेहत जो है वो इस बात की इजाज़त नहीं दे रही। बहुत दुबली-पतली सी थी मैं, और उन्होंने इस तरह कहा तो 2 साल का बीच में गैप आ गया। और फिर मैंने यही किया कि इंटर कर लिया, फिर बीए कर लिया, और बहुत फर्स्ट डिवीज़न में इम्तियाज़ी नंबरों से पास कर लिया। लेकिन उसके बाद जो है वो
मेरी वालदा को ये ख़्याल आया कि ये इतना अदम एतमादी का शिकार है, घर में पड़ी रहती है और है ना, शादी तो जब इसकी होनी है तभी होनी है, तो तब तक जो है वो इसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला दिया जाए। और आपको पता ही है जामिया कराची का माहौल, वहाँ के लोग और किस तरीके से, और ख़ास तौर पे एक ऐसी लड़की जब जाए तो उसके लिए तो मुश्किलात जो हैं वो डबल हो जाती हैं। तो मैं जब वहाँ गई, वहाँ पर मुझे 2 तरह की परेशानियों का सामना था। एक तरफ तो मैं एक अदम एतमादी का शिकार थी, मैं किसी से अच्छी तरह बातचीत नहीं कर सकती थी और ज़्यादा लोगों को देखकर परेशान हो जाती थी, लड़कों को देखकर परेशान हो जाती थी। और दूसरी तरफ मैं जो मेरी पढ़ाई थी वो इतने इम्तियाज़ी नंबरों से पास हुई हूँ, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं थे मेरे, 57 के करीब मेरी परसेंटेज थी, जो कि कोई ख़ास परसेंटेज नहीं है। तो वहाँ पर मुझे जाकर जो महसूस हुआ वो ये हुआ कि मुझे बहुत हार्ड वर्क करना है, यानी जितना मैं सोच कर आई थी उससे मुझे डबल करना है। और यही वो वाहिद चीज़ थी जिसने, मैं समझती हूँ कि मेरी ये जो आज इल्मी कामयाबियाँ आपको नज़र आ रही हैं, इनके पीछे सिर्फ यही एक छोटा सा पॉइंट था जो मैं अपने नाजरीन को भी बताना चाहूँगी कि और अपनी नौजवान नस्ल को भी बताना चाहूँगी कि ये पॉइंट जो है, अगर आप सोच लें कि आप हार्ड वर्क करके आप दुनिया भी फ़तह कर सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर मुझे जो सख्त मेहनत मैंने की उसका ही असर था कि मैं जब मास्टर्स मैंने किया तो मैं ना सिर्फ दूसरे लोगों से आगे रही और उनका मुकाबला कर सकी, बल्कि मैंने पोजीशन भी हासिल कर ली। उसके बाद जब मैंने डबल मास्टर्स किया उसमें उससे भी ज़्यादा मेहनत की। किसी मेरे उस्ताद को यकीन नहीं आ रहा था कि मतलब ये एक मामूली सी पढ़ने वाली बच्ची जो है वो इतना आगे पहुँच गई है। तो वहाँ पर भी जो है मैंने सेकंड पोजीशन हासिल की और फिर मेरे जो उस्ताद थे, उनकी जो मेहनत थी, उनका जो मशवरे थे उनके, उन सब चीज़ों ने जो है मेरी स्ट्रगल में एक तरह से भरपूर साथ दिया मेरा, और फिर मैंने पीएचडी कर ली। बहुत खूबसूरत और बहुत मुश्किलात से भरपूर सफ़र लगता है, जो कि आपने बड़ी चंद लम्हों में हमें बताया। सिस्टर, यहाँ पर आप जिस तरह भी आप टीचिंग कर रही हैं, तो आजकल की जनरेशन उस तौर पर पढ़ाई में इन्वॉल्व नहीं है, या उनका रुझान उस तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए। और आप भी यकीनन कोई इतना अरसा नहीं हुआ, आपने कैसे अपने जहन को स्टडी की तरफ माइल किया, या आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया, ये थोड़ी सी और वजाहत कीजिए। सबसे पहले तो मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगी कि मेरा जो तजर्बा है वो उस्ताद की हैसियत से मैं तकरीबन 14 साल से पढ़ा रही हूँ। 12 साल मैंने जिना यूनिवर्सिटी बनाए ख़वातीन में पढ़ाया है, और वो ख़वातीन यूनिवर्सिटी, वहाँ पर लड़कियों को हर साल नए बैच आते थे और उन बैचेस में कम से कम अगर 60 लड़कियां हैं तो उनमें कोई 1 या 2 लड़कियां आपको क्रिश्चियन नज़र आएगी। यानी आप रेशो जो है वो आप देखें, यानी हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में कॉलेज लेवल तक पहुंचने का तनासुब क्या है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल पे भी मैंने पढ़ाया, वहाँ पर रेशो इससे भी ज़्यादा कम कि मैं आपको ये बताऊं कि जिना यूनिवर्सिटी में 12 सालों में मेरे साथ का कोई एक क्रिश्चियन उस्ताद वहाँ पर मौजूद नहीं है। बड़ी बात। यानी इस पेशे में आना जो है वो हर एक को पसंद नहीं है। हम अगर अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करें तो तकरीबन 70% लोगों का जहन जो है वो इस चीज़ की तरफ माइल होता है कि हमारा बच्चा या बच्ची जो है वो आगे जाएगी तो वो कौन से ऐसे पेशे में भेजा जाए जो उसके लिए आसान हो, जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके और यानी कम मेहनत से ज़्यादा पैसे कमाए जा सकें, जिसकी डिमांड आजकल ज़्यादा हो। और आप अगर देखें तो पिछले 10 साल पहले अगर आप चले जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि ज़्यादातर अगर मैट्रिक कर लिया लड़कियों ने तो वो फ़ौरन नर्सिंग में चली आती हैं, और अगर पढ़ लिख नहीं सकी हैं तो वो
और आपको पता ही है कि ख़वातीन को बनने संवरने का जितना शौक़ है, पॉलर तो मुझे लग रहा है कि जब तक ये दुनिया है तब तक वो कभी भी बंद नहीं होंगे, बल्कि बढ़ते ही जाएंगे। तो वो उनको वहाँ पर लगता है कि एक छोटा सा काम करके हम इतने पैसे कमा सकते हैं। और आपको एक हकीकत बात बताऊँ, ये हकीकत भी है कि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, हम लोगों को जितनी सैलरी हासिल हो रही होती है उतनी वो लोग जो है उस एक जगह पर जाकर एक दुल्हन तैयार करके हासिल कर लेते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ हमारे वालिदैन की जो सोच है, इसके बहुत ज़्यादा असरात हमारी मसीही नौजवान नस्ल पर है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ पॉलर, नर्सिंग और इस तरह की चीज़ों तक महदूद हो गई है। लेकिन अब जो 10 सालों में मुझे तब्दीली नज़र आ रही है वो ये है कि रेशो हमें 4 या 5 लड़कियां कॉलेज लेवल तक पहुंचती हैं, लेकिन उन 4-5 में से भी संजीदा कितनी है? एक तो रेशो इतना कम है, ऊपर से वो जो संजीदा नहीं है उनमें से भी आपको एक लड़की अगर कोई कामयाब नज़र आएगी उन 4 में से कि वो थोड़ा और मज़ीद आगे जाएगी। ज़्यादातर वहीं पर मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है कि मेरे 12 सालों के जो एक मेरा तजर्बा है पढ़ाई का, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक बच्ची जिसका मैं ज़िक्र करूँगी कि उसने शायद केमिस्ट्री में या बायोकेमिस्ट्री में गोल्ड मेडल हासिल किया था और यूनिवर्सिटी लेवल पे, और बाकी सब जो थी वो इंटर उन्होंने कंप्लीट भी नहीं किया, छोड़ दिया। और मैंने खुद उन्हें पढ़ाया है, तो वो पढ़ाई में भी कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही। ये इसका असर मैं समझती हूँ कि घर की तरबियत, घर का माहौल, इन सब चीज़ों का बहुत गहरा असर होता है इंसान की शख्सियत पर। और इस शख्सियत के असर को आप देखें कि बच्चे जो हैं हमारे वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। ख़ास तौर पे उन घरों में तो ये रुझान बहुत ज़्यादा नज़र आता है जहाँ पर वालिदैन दोनों जो हैं कमाने के लिए निकल जाते हैं। मैं मानती हूँ इस वक्त जो है ये ज़रूरत है कि हर घर में आपको, जब तक मियाँ बीवी दोनों एक कमाने के लिए ना निकलें, घर पूरा नहीं होता। लेकिन उसके साथ साथ हम घर में बच्चों की तरबियत को एक तरफ डाल देते हैं। इमसाल की किताब में लिखा हुआ है छड़ी और तंबी हिकमत बख्शती है, लेकिन हम इस कॉल को कभी ना समझते हैं ना इसको पूरा। हमारी बाइबल में इतनी ज़्यादा जगहों पर इस तरह की हमारे लिए तालीमात मौजूद हैं कि हमें अपने बच्चों की तरबियत किस तरीके से करनी चाहिए। हम अगर एतदाल से चलेंगे कि हमें कमाना भी है, हमें बच्चों की तरबियत भी करनी है, हमें उनकी इखलाकी तरबियत की ज़रूरत है, उनकी रूहानी तरबियत की ज़रूरत है, उनकी इल्मी तरबियत की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों का अगर साथ लेकर चलेंगे तो तब हम कामयाब हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। तो हमारी नौजवान नस्ल जो है उसमें ज़्यादातर मुझे जो कमज़ोरी, बेसिक कमज़ोरी जिसको कह सकते हैं, जो मुझे नज़र आती है वो यही नज़र आती है कि घर के माहौल का उन पर बहुत ज़्यादा असर होता है। और उसके बाद वो जहाँ जाते हैं, हम अगर देखें तो हमारे जो क्रिश्चियन कॉलेज हैं उन तक रसाई कितनी आसान है या नहीं है, कितने लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं या नहीं पहुँच पाते। ज़्यादातर मुस्लिम कॉलेजेस में ही जाते हैं, गवर्नमेंट के कॉलेजेस में जाते हैं, और वहाँ पर भी फिर आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप उनको वक्तन फ़वक्तन इस बात की तरगीब दें कि बेटा आप कम्युनिटी में आप कम उस पर हो, रेशो आपका बहुत कम है, तो आप एक अकेले जो हो, आप पर बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी है अपनी कम्युनिटी की। क्या आप किस तरह मुतारिफ़ करवा रहे हो अपनी कम्युनिटी को दूसरे लोगों में? अगर आप गलत काम कर रहे हैं, हर वक्त फ़ोन पे बात कर रहे हैं, अपने आप को जो है इस तरीके से, तो कहेंगे क्रिश्चियन लड़कियां सारी जो भी आती हैं उनको हमने ऐसे ही देखा है। तो जो अच्छे लोग हैं उनका भी तासुर ख़राब होता है। तो मेरे ख़्याल में हमें घर से ये तरबियत की ज़रूरत है कि घर से उनकी ये तरबियत की जाए कि आप पर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, आप इस मसीही कौम की ज़िम्मेदारी आप पर है। आपको बाहर निकल कर कैसा बिहेव करना है, आपके इखलाक से लोगों को पता चले कि आपकी बाइबल क्या तालीम देती है। और ये सब कुछ हमारे यहाँ इस चीज़ पर तवज्जो नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ जो पैसे की भाग दौड़ नज़र आ रही है वही है। और आपको अभी मैं एक और भी बात बताऊँ कि मैंने उर्दू अदब में जब एडमिशन लिया था ना, मुझे सबसे पहले मुझसे ये सवाल किया गया, ओहो पिंकी जस्टिन, और उर्दू में नाम आपका अंग्रेज़ी है, आप क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियंस जो होते हैं उनकी तो इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, तो आपको तो अंग्रेज़ी में एमए करना चाहिए था, आप यहाँ पर कैसे आ गई?
मैंने कहा देखें, उर्दू किसी की जागीर तो नहीं है। उर्दू ज़बान हम भी बोल सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ़ एक मेहनत, एक लगन, एक जो पुख्ता इरादे की ज़रूरत है, वो मेरे पास मौजूद है। और मेरे उस्ताद, मैं जहाँ इंटरव्यू देने गई, जिन्ना यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने गई, उन्होंने सबसे पहले, जो वीसी थे वहाँ के, उन्होंने ये सवाल किया, आप क्रिश्चियन हैं और आपने उर्दू में कैसे मास्टर्स कर लिया? मैंने कहा क्यों सर, मैं क्यों नहीं कर सकती? कहने लगे नहीं, वो क्रिश्चियंस ज़्यादातर उन अंग्रेज़ी की तरफ उनका रुझान होता है, और ख़ास तौर पर इस पेशे की तरफ तो कम ही लोग आते हैं। तो मुझे बहुत अजीब लगा। और मैं अपने डिपार्टमेंट में, मेरे उस्ताद ने मुझे बताया कि इन 20 सालों में तुम पहले स्टूडेंट हो जो क्रिश्चियन आई हो यहाँ पर उर्दू में मास्टर्स करने। तुमसे पहले जो हैं वो बिशप जॉन जोसेफ थे, जो मेरे क्लास फेलो थे। उन्होंने यहाँ पर कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, उसके बाद से अब तक कोई नहीं आया। और ये एक अच्छी बात है जो कि मैं अपने नाज़रीन से भी शेयर करना चाहूँगी कि इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू के पिछले 3 सालों में हर साल एक बच्ची जो है क्रिश्चियन लाज़मी निकल रही है। हमारा जो रेशो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है, लेकिन ज़रूरत जो है वो इस चीज़ की है कि हमारे वालिदैन जो हैं वो हमारे साथ ताउन करें। ख़ास तौर पे अपने बच्चों की शुरू से जब तरबियत करें तो उनके जहनों में ये बात डालें कि हमें इखलाकी तरबियत, इल्मी तरबियत, रूहानी तरबियत, इन सब चीज़ों को साथ साथ लेकर चलना है। तो हम अपनी ज़िंदगी में जो है वो ना सिर्फ कामयाब होंगे, बल्कि मसीही कौम की जो एक ज़िम्मेदारी हमारे कांधों पर है वो भी हम अच्छे तरीके से पूरी कर सकते हैं। हम अपनी दूसरी कम्युनिटी के लोगों को ये बता सकते हैं कि हम लोगों को जो किताब मिली है उसमें हर चीज़ का हल मौजूद है। हमारे लिए बहुत सारी अखलाकी तरबियत के नुस्खे मौजूद हैं, उनके ज़रिए हमारी शख्सियत में क्या तब्दीली आई है, और वो तब्दीली अगर उनको नज़र आएगी तो उनकी बहुत अच्छी राय हमारे बारे में कायम होगी। सिस्टर, जिस तरह स्टार्टिंग में आपने अपने इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, अपनी मदर की मेहनत के बारे में बताया, आपने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बताया कि आप शादीशुदा हैं या अनमैरिड हैं। मैं तो सब जानती हूँ, मगर मैं चाहती हूँ मेरे नाज़रीन भी जानें। जी, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, एक 6 साल का है और एक 4 साल का है। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव मेरे साथ रहे हैं। और बल्कि मैं आपको बताऊं कि जब हमारी मंगनी हुई थी उसके बाद भी जो है उनकी इनकरेजमेंट जो थी वो उस वक्त से ही स्टार्ट थी कि नहीं, तुम्हें करना है, तुम कर सकती हो, तो तुम्हें करना चाहिए। और उनके ये ताउन और जो उनकी एक होती है, आप ज़बानी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं और एक होता है अमली हौसला अफ़ज़ाई, तो ये दोनों किस्म की हौसला अफ़ज़ाई जो थी उन्होंने मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। और यहाँ पर मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड ख़ुद, उनका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो भी इसी तरह का रहा है कि घर में बिल्कुल इल्मी माहौल नहीं था और वो घर में सबसे बड़े थे, लेकिन उसके बावजूद एक खुदादाद सलाहियत, ज़हानत उन्हें मिली हुई थी और उसको पॉलिश जो है वो उनके असातिज़ा ने किया। और उन्होंने उस माहौल से निकल कर ना सिर्फ बहुत आगे बढ़े, बल्कि उनके बहुत सारे इल्मी काम हैं जो कि सामने आए हैं, और उन्होंने मुख्तलिफ़ किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं। और अभी तक हमारा काम चल रहा है। अभी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से हम इखलाकियात की किताब जो है वो 8 क्लास की किताब तरतीब दे रहे हैं। तो इस तरह के जो काम हैं, तसनीफ़ी काम, उनकी मदद जो है वो मेरी शख्सियत पर उसके बहुत गहरे असरात हैं। और आपको तो अंदाज़ा है कि जब एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, तो जब दोनों पहिए बराबर के हों तो गाड़ी ज़रा हमवार मूव कर रही होती है। तो अगर एक गाड़ी में बैलगाड़ी का पहिया लगाओ और एक गाड़ी में कार का लगाओ तो फिर वो किस तरह डिसबैलेंस होगी, आपको अंदाज़ा है। मतलब आप कहना ये चाह रही हैं कि आज आप जिस मकाम पर हैं और स्पेशली बच्चों के साथ, घर की ज़िम्मेदारियों के साथ, फिर जॉब भी आप कर रही हैं, उसके बावजूद आप आज जिस मकाम पर हैं इसका आप बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अपने क्रेडिट, बल्कि मैं कहूँगी कि अपने हस्बैंड को देती हैं आप। आज जो कुछ मैं हूँ उसमें मेरी माँ का बहुत बड़ा हाथ रहा। उसके बाद मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में
मैंने जैसे पीएचडी किया अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में ही किया है, मेरे बच्चे भी थे, लेकिन मेरे शौहर का भरपूर ताउन जो था उसने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया कि मैं पीएचडी कर सकी। आप जानती हैं पीएचडी करना कुछ आसान नहीं है, बहुत दिक्कत तलब, बहुत मेहनत तलब काम है। मुख्तलिफ़ लाइब्रेरीज़ में जाना आना, वहाँ पर किताबें तलाश करना, फिर उस काम को करना, उसको कंपाइल करना, उसके लिए आप समझ लें कि आपको सारे काम एक तरफ रखने पड़ते हैं और उस काम को एक तरफ करना पड़ता है। उसमें मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया है और बहुत जगहों पर मेरे साथ गए, लाइब्रेरीज़ में गए, वहाँ पर मेरे साथ मुस्तकिल काम करते रहे। तलाश में उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा साथ दिया है, किताबों की तलाश में। ये सारी चीज़ें जो थी, मतलब मैं अपना पीएचडी का पूरा क्रेडिट जो है वो उनको देती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। आखिर में नाज़रीन, एक छोटी-सी बात, इब्न अंशा, इनसे कौन वाकिफ़ नहीं, उर्दू अदब के बेताज बादशाह माने जाते थे और उनकी बहुत सारी तसानीफ़ हैं, मगर मैं जिस किताब की बात कर रही हूँ, वो किताब उर्दू की आखिरी किताब के नाम से जानी भी जाती है और वो थी भी उर्दू की आखिरी किताब। उसमें उन्होंने एक बात मरकूम की और वो किताब ग़ालिबन 1970 में जो है वो छपी थी, मगर उसे वो चाहते थे कि वो निसाब की किताबों में शामिल की जाए, मगर पंजाब टेक्स्ट बुक ने उसे नामंजूर कर दिया। ये जो मैं बात कहने लगी हूँ आज के टॉपिक से तो मैं नहीं कहूँगी, जिस तरह बीच में मैंने ज़िक्र किया और सिस्टर ने भी ज़िक्र किया, हमारी मसीही बेटियाँ जिनका तालीमी मैदान में रेशो थोड़ा कम है, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए इस बात को मैंने ऐड करना ज़रूरी समझा कि इब्न अंशा अपनी उस किताब में लिखते हैं कि पहले के ज़माने में लड़कियां दाल बघारा करती थी और बहुत ही खूब बघारा करती थी, मगर आजकल सिर्फ शेखियाँ बघारती हैं। एक छोटा सा मिज़ाह के तौर पर उन्होंने लिखा था और मैं समझती हूँ कि जिस तरह सिस्टर आज एक रोल मॉडल के तौर पर पूरी मसीही बरादरी के लिए बहुत ही फ़ख्र का सबब बनी है, आप भी बन सकती हैं। कोई कमी नहीं है, क्योंकि हमारे खुदा ने जब हमें बनाया तो किसी भी चीज़ की कमी हमारे अंदर नहीं रखी, क्योंकि वो खुद कामिल खुदा और कामिल इंसान के तौर पर इस दुनिया में आए और वो चाहते हैं कि हम भी कामिल बने जिस तरह हमारे खुदावंद कामिल थे। अपने आप को कमतर ना समझें, कहीं पर भी कमज़ोर पड़ने लगे तो अपने रोल मॉडल को अपने जहन में लाएं, एक शबीह तरतीब दें, तो देखें आपके अपने अंदर इनकरेजमेंट आएगी और आप एक हौसला पाएंगे जिस तरह सिस्टर ने हौसला पाया। इस प्रोग्राम को देखें, गौर करें और अपनी उन सारी कमी तो मैं नहीं कहूँगी, कमज़ोरियों पर फतह पाएं। थैंक यू सिस्टर कि आपने अपने कीमती स्केड्यूल में से टाइम निकाला। इसी के साथ नाजरीन, मुझे और हमारी गेस्ट स्पीकर को इजाज़त दीजिए। मैं रातुन्निसा की जानिब से आप सबकी खिदमत में एक बार फिर सलाम पेश करती हूँ और इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।